बीच अभी जेके आनंद सर प्रभात आयुर्वेदा के वरिष्ठ डॉक्टर और प्राकृतिक विधि के द्वारा और फिजिकली रूप से बहुत सारे सर के पास अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है, जो कई मतलब हिम्मत हार चुके मरीजों को इन्होंने ठीक किया। आज कई मरीज हमसे मिले तो मैंने चाहा कि नहीं सर से अपना एक छोटा सा अनुभव लूं। जो सर आप कैसे इतने कम फीस में बेहतर इलाज करते हैं, मरे हुए हिम्मत हारे हुए मरीज को जिला देते हैं। तो आइए प्रभाता आयुर्वेदा के जेके आनंद सर के विचार को सुने और आप लोग लाभ उठाएं। आइए सर बताइए। नमस्कार। आज हम आलोक सर के क्या नाम है सर? नई दिशा। आलोक सर के नई दिशा शिक्षण संस्थान में हूँ और आलोक सर बोले आप आइए तो हम आए हैं। आलोक सर के विद्यालय से कुछ ही दूर मेरा प्रभात आयुर्वेदा करके एक क्लिनिक है। अब तो क्लिनिक नर्सिंग होम में बदल चुका है और बहुत दिन नहीं हुआ, कुछ ही दिन हुआ है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिला है। जो लोग अपना ज़िंदगी से हार मान चुका था, कई बड़े बड़े इने गिने नेम फेम वाले डॉक्टर से दिखा चुके थे और उनका जो हम टेस्ट रिपोर्ट देखे तो हम भी देख के हैरान हो गए। और वैसे वैसे पेशेंट मेरे यहाँ आके बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्च में ठीक हुआ। आज जिसका परिणाम है, जो मैं सुदूर देहात में, गांव में मेरा क्लिनिक है और आज वहाँ पेशेंटों का तांता लगा हुआ रहता है, उसका एक ही रीज़न है, लोगों को मिनिमम खर्च में अच्छा ट्रीटमेंट हो जाना। इसीलिए आज बहुत बढ़िया से वहाँ पेशेंट का आना जाना रहता है और मेरे यहाँ बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। मेरे यहाँ अभी राजगिराज से, छलिए फरसेट से, कोचा बखारी से, खुदी बखारी से, क्या कहते हैं, सखरा से, पत्थरगारा से, पिपरा से, मलिकपुर से, लहान से, इसके बाद जो है तमुरिया से, दरभंगा से, झंझारपुर से, मधेपुर से, कटिहार से, भागलपुर से, अररिया डिस्ट्रिक्ट से, सुपौल से, सहरसा से, मधेपुरा से, मतलब ऐसा ऐसा पेशेंट आता है जो अपने ज़िंदगी से हार चुके थे और वो लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं। उसके बाद उन लोगों के द्वारा वहाँ से पेशेंट आना शुरू हुआ है और हमको लगता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ बहुत ही बड़ा जो है पेशेंटों का एक तांता लग जाएगा। इसीलिए हम उस क्लिनिक को धीरे धीरे नर्सिंग होम में परिणत करने जा रहे हैं। उसमें हमारे आलोक सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, हमको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, बोलते हैं आप देख सकते हैं जो मेरा भी विद्यालय कोई शहर में नहीं है और आज मैं यहाँ इस सुदूर देहात में रह करके मैं हजारों बच्चा को जिस तरह से मतलब एजुकेशन दिया है, हजारों बच्चा जॉब में है, बहुत सारे लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, टीचर है। तो उसी तरह से आप भी मेरे तरह आप मेहनत कीजिए, आपके यहाँ भी यही भीड़ होगा। ये हमेशा हमको सर मोटिवेट करते रहते हैं और इसीलिए हम सर से मिलने के लिए एकदम व्यग्र रहते हैं और इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनके कहे बातों पर हम जो है चलते हैं, मेहनत करते हैं और हमको अब यकीन हो रहा है जो सर जो कहते हैं वैसा यदि हम करते रहेंगे तो रियल में जैसा आज सर का यहाँ मतलब गार्जियन लोग संतुष्ट है, विद्यार्थी लोग संतुष्ट है और एकदम
विद्यार्थियों का एकदम भरमार है। अभी हम देखे हैं, अभी समय लगभग 9 बज रहा है, रात का 9 बज रहा है, लेकिन आए तो मुझे नहीं लगा जो एक भी बच्चा है यहाँ, क्योंकि सब अपने अपने ड्यूटी पर एकदम तैनात है, टीचर भी तैनात है। हमको तो लग ही नहीं रहा था कि कोई बच्चा रहता है यहाँ, लेकिन जब देखे तो यहाँ पौने 200 बच्चा हॉस्टल में है। देख के हम एकदम पूरा दंग रह गए। जहाँ 10, 20, 25, 50 बच्चा रहता है तो वहाँ हमेशा शोर शराबा शोरगुल रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखे तो मतलब हम देख के अचंभित रह गए। जो इनका अनुशासन, इनका जो सिस्टम है, इनका जो शिष्टाचार है, जो बच्चा को दिया है, वो सारा का सारा बच्चा एकदम अपने अपने ड्यूटी पर, अपने अपने कर्तव्य पर लगा हुआ है। इसीलिए सर के यहाँ से इतना बढ़िया रिजल्ट हो रहा है और इतना बच्चा जो है जॉब में सेटल हो रहा है। उसी तरह से हम भी सर के निर्देश के अनुसार, सर के मोटिवेशन के अनुसार मैं अपने क्लिनिक पर वैसा ही करता हूँ। आज मेरे यहाँ दूर दूर से पेशेंट आते हैं, ट्रेन से आते हैं, हम सबको रिसीव करते हैं, फिर जो है ट्रेन तक जो है स्टेशन तक छोड़ते हैं। मैं खुद से छोड़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, और मेरे पास दरभंगा से भी डॉक्टर है जो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहती है। वो गैनिक डिपार्टमेंट को वो देखती है, हर तरह का जो है बहुत एक्सपर्ट है। नाम सोनी कुमारी है, और साथ में उनको एक नर्स भी है जिसका नाम चंद्रकला है, जो बगल के गांव सुरियाही से है, वो भी एक्सपर्ट है। तो हम लोग मिल करके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों से मतलब एक आग्रह है मेरा कि आप लोग एक बार आइए और प्रभात आयुर्वेदा पर आकर के आप देखिए, एक अवसर दीजिए, एक मतलब क्या है निस्सहाय पेशेंट दीजिए, उसको मैं हर तरह से मदद करूंगा। मेरा फीस ही 100 रुपया है। हमने एक डॉक्टर से मिले, वो डॉक्टर है दरभंगा का, वो MD है, गैनिक डिपार्टमेंट है, और जब हम अपना प्रोडक्ट उनको बताने गए, थाना रोड में उसका क्लिनिक है, नाम उसका नीतू कुमारी है डॉक्टर का। जब हम उसको बताए जो मैडम आप अपने गैनिक में इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छा इजाफा हो जाएगा, पेशेंटों का ताला लग जाएगा। तो जब हम समझाए तो मैडम बोली आप पहले मेरा ही इलाज कीजिए। तो हम पूछे मैडम से आप बताइए अपना समस्या। तो समस्या बताई मैडम, जो हमको जो है ना किडनी में स्टोन है। हम बोले कितना mm? तो मैडम बोली जो हमें 6 mm का है। हम बोले मैडम चुटकी बजाएंगे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बोली लीवर भी मेरा भरा हुआ है। हम बोले वो भी ठीक हो जाएगा। उसको आश्चर्य हुआ, और हमने दवा लिखा और दवा चलने के बाद रिजल्ट अच्छा है। इसी तरह से बड़े बड़े डॉक्टर जो खुद को डॉक्टर है वो अपना खुद से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, क्योंकि एलोपैथी में वो दम नहीं है जो उस बीमारी पर काबू पा ले। आज मेरे पास आयुर्वेद है, मैं थोड़ा सा एलोपैथ का भी सहारा लेता हूँ, लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है रेकी हीलिंग, जो हमको लगता है नहीं है जो यहाँ किसी डॉक्टर के पास है। यदि है भी तो प्रैक्टिस में नहीं है, रहने के बावजूद भी यदि प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो उससे जो है रिजल्ट नहीं हो पाएगा। रेकी हीलिंग ऐसा है। हमने रेकी हीलिंग एशिया महादेश के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल कलकत्ता में लिए हैं, और दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर NK शर्मा एंड उनका वाइफ सविता शर्मा से लिया है। और जहां कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता है वहां मेरा रेकी हीलिंग काम करता है। इसीलिए मैं कैंसर 4th स्टेज के पेशेंटों पर मैं रिजल्ट लिया हूँ। रिजल्ट मैं पेता में लिया हूँ, मैं मेट्रस में लिया हूँ, मैं सुखासन में लिया हूँ। अभी मेरे पास एक कैंसर पेशेंट है जो कटिहार का है, उसका नाम आरिफ अंसारी है। अभी मेरा ट्रीटमेंट उसके ऊपर चल रहा है लगभग 1 महीना से,
और इंडिया के सभी कैंसर संस्थान से वो आया हुआ है और वहाँ सभी डॉक्टर लोग हाथ उठा चुके हैं, लेकिन मैं उस पर ट्रीटमेंट चला रहा हूँ। उसका जब रिपोर्ट लेके मैं लखनऊ गया और लखनऊ में एक बहुत बड़े डॉक्टर से मैं उसका रिपोर्ट दिखाया, उसका नाम है मेहताब खान। जब रिपोर्ट दिखाया ना तो सर बोले हमको, अरे जय किशन तुम अब इसको बकस दो, इसको शोषण मत करो, जो बच गया उसके बच्चे के लिए छोड़ दो। हमने बोला सर से मैं इसके ऊपर दवा चला दिया हूँ, मैं दवा चलाऊँगा, आज से जो दवा लगेगा मैं अपने तरफ से दूंगा और मैं दिया हूँ, आप मिल सकते हैं। और उसका खाना पीना साग सब्जी सब कुछ मैं जोड़ा हूँ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं आज के डेट में। वो अपना सारा ज़मीन जायदाद बेच चुका है, उसके पास अभी रहने का घर नहीं है, अपने ससुराल में रहता है। वो उसका ससुराल बगल के गांव नरिया मार्केट है, वहाँ है मस्जिद के पास। उसका एक साला झंझारपुर में रहता है, पूर्णी पोखर पर। तो अपने ससुराल में किसी तरह से जीवन यापन कर रहा था। अभी मेरे पास था 1-1.5 महीना से। अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो हम उसको भेज दिए हैं, अभी वो झंझारपुर में रहता है। इस तरह से आप हमें एक बार अवसर दें, चाहे पेशेंट जो भी हो, मेरा आयुर्वेद और रेकी हीलिंग के द्वारा आप एक बार हमें देखिए। रिजल्ट होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।